ऐसे नहीं चलना कि भाई मेरे CUT के स्कोर के हिसाब से तो मेरे को अच्छा कॉलेज नसीब में है ही नहीं, ऐसे मत सोचना। तुम्हें एकदम चप्पल फाड़ के मांगना है, ऐसे नहीं देना डिफिकल्ट होता है। लेकिन असली गेम तो अब स्टार्ट होगी, दैट इज प्रेफरेंस लिस्ट। हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं एग्जाम अच्छा देते हैं, स्कोर भी अच्छा करते हैं, लेकिन गलत प्रेफरेंस लिस्ट की वजह से एक गलत कॉलेज में एंड अप करते हैं। एक गलत डिसीजन 3-4 साल उनके अफेक्ट करता है। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहना, क्योंकि मैं तुमको एक कंप्लीट गाइडेंस देने वाली हूँ प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में इस वीडियो के अंदर। प्रेफरेंस लिस्ट क्या होती है, इसे कैसे बनाते हैं, ये किस तरह से काम करती है, और तुमको स्पेसिफिकली इसको किस तरह से बनाना है, इसमें क्या गलतियाँ नहीं करनी है तुमको, ये सब कुछ मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाली हूँ। मैं आगे बढ़ूँ, मैं चाहती हूँ तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ताकि तुम्हारी जितनी भी डाउट्स और क्वेरीज आगे आने वाली है वो सारी सॉल्व होती रहें। So welcome back to Unfiltered Gen Z and this is the second video of post CUET plan। हर साल बहुत सारे बच्चे प्रेफरेंस लिस्ट को चांसेस के बेसिस पे बनाते हैं, जिसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं उसको स्टार्टिंग में रख देते हैं और जिसमें कम चांसेस होते हैं उसे बाद में रख देते हैं। लेकिन ये सबसे गलत तरीका है प्रेफरेंस लिस्ट को बनाने का। सही तरीका है प्रायोरिटी के बेसिस पे बनाने का। हर एक टॉप कॉलेज एक बेस्ट कोर्स प्रोवाइड करता है और जो भी कोर्स तुम परस्यू करना चाहते हो उसको देने वाला बेस्ट कॉलेज तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। दिस इज हाउ एग्जैक्टली योर प्रेफरेंस लिस्ट शुड लुक लाइक। सो हम अपने प्रेफरेंस लिस्ट को 3 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। सेक्शन नंबर 1 विल बी द ड्रीम कॉलेजेस। जो भी 4-5 कोर्सेज तुम परस्यू करना चाहते हो फ्यूचर में, उनको देने वाले जो ड्रीम कॉलेजेस हैं, एकदम बेस्ट टॉप प्रायोरिटी वाले कॉलेजेस, वो तुम्हारी प्रेफरेंस लिस्ट 1 में आए, मतलब सेक्शन नंबर 1 में आएंगे। दूसरी सेक्शन में वो वाले कॉलेजेस आएंगे जो सेफ जोन में लाई करते हैं, जिनमें तुम्हारे चांसेस एडमिशन के बहुत ज़्यादा हैं, डिसेंट कॉलेजेस होंगे वो। सेक्शन नंबर 3 के अंदर वो वाले कॉलेजेस आएंगे जो लो प्रायोरिटी पे होंगे, और तुमको ऐसा नहीं सोचना है कि यार लो प्रायोरिटी वाले कॉलेजेस हम क्यों रखें अपने प्रेफरेंस लिस्ट में। यू शुड ऑलवेज बी इन द सेफ जोन। तुम्हारी प्रेफरेंस लिस्ट में जितने ज़्यादा कॉलेजेस होंगे उतने ज़्यादा सेफ जोन में समवॉट तुम रहोगे। मेक श्योर करना प्रेफरेंस लिस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऑर्डर ही होता है। अगर तुमने बेकार कॉलेजेस स्टार्टिंग में रख दी है तो तुम्हारा प्रेफरेंस लिस्ट का तबाही हो जाएगी एंड तुम्हें घटिया सा कॉलेज सबसे पहले मिल जाएगा। ऐसे मैं क्यों कह रही हूँ और आई एग्जैक्टली एक्सप्लेन यू कि प्रेफरेंसेस कैसे काम करती है, राउंड्स वाले सेक्शंस क्या होते हैं। आई वांट टू टेल यू कि प्रेफरेंस लिस्ट एक्चुअली दिखती कैसे है। बेसिकली तुम्हारे पास एक पेयर चलता है, हर एक कॉलेज के साथ एक कोर्स आता है कि इस कॉलेज में मेरे को ये वाला कोर्स करना है। तो इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि हर एक कॉलेज के लिए जो बेस्ट कोर्स रहेगा वो तुम्हारी पहली प्रायोरिटी रहेगी, और दूसरी प्रायोरिटी में डिसेंट कॉलेजेस के डिसेंट कोर्सेज रहेंगे, और तीसरी प्रायोरिटी में लो प्रायोरिटी के कॉलेजेस और उनसे जो डिसेंट कोर्सेज होंगे वो आएंगे। बात करते हैं कि कॉलेज को प्रेफरेंस देनी है या कोर्स को। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुमको कॉलेज को प्रेफरेंस देनी चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं तुम्हें कोर्स की प्रेफरेंस देनी चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें एक सिंपल सी चीज़ बता रही हूँ। तो अगर तुम एक टॉप कॉलेज से एक डिसेंट कोर्स करते हो देन यू शुड गो फॉर द कॉलेज। उस कॉलेज का नाम चलेगा, ठीक है, इवन इफ यू आर डूइंग अ डिसेंट कोर्स फ्रॉम इट। लेकिन इफ यू आर गोइंग फॉर अ डिसेंट कॉलेज एंड अ वाहियात सा कोर्स देन डोंट गो फॉर इट, बिकॉज वाहियात से कोर्स का कोई भी वैल्यू नहीं होने वाला इन फ्यूचर। सो बेटर डोंट गो फॉर इट, better go for those courses which have value even from a decent college। okay, so you have to understand कि जहाँ पे भी तुम्हें कोई valuable चीज़ मिल रही है, चाहे वो एक valuable college हो जो top college आ रहा है या फिर तुम्हें valuable course मिल रहा है, इनमें से कोई भी एक चीज़ तुमको अगर अपने पैर में मिल रही है सो गो फॉर इट। दोनों ही अच्छे मिल रहे हैं तुमको, टॉप कॉलेज से टॉप कोर्स, तो तुम्हारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। मैं तुम्हें कंप्लीट टाइमलाइन बता देती हूँ कि एग्जैक्टली CUET के पेपर और पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहली बात तो मई के एंड होने तक तुम्हारे CUET के पेपर भी एंड हो जाते हैं, और जून के अंदर तुम्हें जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो उसकी रजिस्ट्रेशन आती है, जहाँ पे तुम्हें बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करके रख लेनी होती है और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेनी होती है। उसके बाद जून के एंड में या जुलाई के एकदम बिगनिंग में तुम्हारे CUET के रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं। इसी समय पर तुम्हारी यूनिवर्सिटीज़ अपना पोर्टल ओपन करती हैं फॉर प्रेफरेंस लिस्ट, जहाँ पे तुमको अपना प्रेफरेंस लिस्ट बनाना होता है कॉलेज प्लस कोर्स के पेयर से। जुलाई अगस्त के पीरियड में तुम्हारे सीट अलॉटमेंट के राउंड्स चालू होते हैं। अगर तुम अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना लेते हो तो तुम्हारी प्रेफरेंस लिस्ट लॉक हो जाती है। अपने पार्ट 2 के ऊपर कि प्रेफरेंस लिस्ट काम कैसे करती है। इसके बाद तुम्हारा राउंड अलॉटमेंट प्रोसेस शुरू होता है, जिसमें सबसे पहले राउंड 1 होता है। एग्जैक्टली सिस्टम है वो टॉप टू बॉटम वर्क करता है। सबसे पहले तुम्हारा सबसे पहला कॉलेज चेक किया जाएगा कि क्या तुम्हें वो मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें हिंदू नहीं मिला, राज नहीं मिला, और उसके बाद तुम्हें वेंकटेश्वर कॉलेज मिल गया,
जितने भी कॉलेजेस तुमने इसके बिलो रखे थे, वेंकटेश्वर के बिलो जितने भी तुमने कॉलेजेस रखे थे वो सारे तुम्हारे डिलीट हो जाएंगे। हमने तुम्हें ऑलरेडी हाईएस्ट पॉसिबल प्रेफरेंस वाला कॉलेज दे दिया है। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें वेंकटेश्वर ही अब मिलेगा, हो सकता है कि तुम इससे ऊपर वाले कॉलेजेस भी अवेल कर सको। सो अब तुम्हारे पास ऑप्शन आएगा कि तुम्हें ये कॉलेज एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। इसकी एक डेडलाइन भी होती है, अगर तुम उस डेडलाइन को फॉलो नहीं करोगे तो तुम्हारी सीट कैंसिल भी हो सकती है। एक्सेप्ट करने के बाद तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है, या तो फ्रीज कर दो या तो अपग्रेड कर दो। फ्रीज का मतलब है मैं इसमें ही खुश हूँ, मुझे और आगे नहीं बढ़ना, लेकिन तुम्हें जनरली अपग्रेड पे जाना चाहिए। अपग्रेड का मतलब होता है कि तुम इस अपने लिए रिजर्व करके तो रख ही रहे हो, लेकिन अगर इससे बेटर जो ऊपर प्रायोरिटी वाले कॉलेजेस थे उसमें तुम्हें कोई सीट मिल सकती है तो तुम उसके लिए भी वेट करोगे। जनरली जब हमको अपना प्रेफरेंस नंबर 1 पे जो कॉलेज है उसमें ही सीट मिल जाती है तो ही हम फ्रीज करते हैं, अदरवाइज हम हमेशा अपग्रेड पे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुमको वेंकटेश्वर कॉलेज मिल गया लेकिन तुम गए अपग्रेड के ऑप्शन पे, तो अभी भी तुम्हारे पास चांसेस है कि हो सकता है तुम्हें सीट हिंदू या फिर हंसराज में मिल जाए। तो तुम सोच रहे होगे कि ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे हमें कॉलेज में वापस सीट मिल जाएगी ऊपर वाले कॉलेजेस की। तो बेसिकली होगा क्या कि कोई सीट बच जाएगी या फिर कोई बच्चे ने वो सीट एक्सेप्ट नहीं करी तो उसकी सीट तुमको मिल जाएगी। बहुत सारे बच्चे जो है विथड्रॉ कर लेते हैं, फ्रीज करते हैं, लीव कर देते हैं, बहुत सारी सीट्स इसी तरीके से बच जाती हैं और वो सीट हो सकता है तुमको मिल जाए अगर तुम उस स्कोर में फिट हो पा रहे हो जो वो चाहते हैं फॉर दैट सीट। तुम लकी निकले तो वेंकटेश्वर कॉलेज में अपग्रेड का ऑप्शन क्लिक करने के बाद हो सकता है तुमको हंसराज या फिर हिंदू कॉलेज में सीट मिल जाए। ये याद रखना, अपग्रेड हमेशा ऊपर जाता है, कभी भी नीचे नहीं जाता। यानी कि जो भी कॉलेजेस तुम्हारे ऊपर होंगे उसमें ही तुम्हें कोई सीट मिल सकती है, नीचे नहीं। नीचे वाले तो सारे डिलीट हो चुके हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ हमेशा तुम्हें डिज़ायर के तरीके से चलना है। ऐसे नहीं चलना कि भाई मेरे CUT के स्कोर के हिसाब से तो मेरे को अच्छा कॉलेज नसीब में है ही नहीं, ऐसे मत सोचना। तुम्हें एकदम चप्पल फाड़ के मांगना है। मल्टीपल राउंड्स होते हैं और इसी को हम काउंसलिंग प्रोसेस भी कहते हैं। जो है स्पॉट राउंड भी होता है। ये बेसिकली लेफ्ट ओवर वेकेंट सीट्स होती हैं उन बच्चों के लिए जिनको कोई भी सीट नहीं मिल पाई थ्रू आउट द एडमिशन प्रोसेस। लेकिन स्पॉट राउंड बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, लिमिटेड सीट्स होती हैं और अच्छे ऑप्शंस बहुत कम होते हैं। अपॉर्चुनिटी होती है ना कि गारंटेड बैकअप। एक बार तुमको सीट मिल जाती है तो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, फीस पे होती है और कॉलेज कंफर्म हो जाता है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमको कॉलेज मिल चुका है। बाद में तुम्हें फिर से याद दिला देती हूँ कि प्रेफरेंस ऑर्डर बहुत ज़्यादा मैटर करता है दैन कट ऑफ लिस्ट। अभी भी तुम्हें कोई भी डाउट है प्रेफरेंस लिस्ट से रिलेटेड तो तुम अभी ही पूछ सकते हो, मैं हर एक कमेंट का हमेशा रिप्लाई देती हूँ। एंड सेकेंडली, अगर तुम चाहते हो कि मैं किसी भी यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस का रेटिंग दूँ और रिव्यू करूँ सो तुम नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो किस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो।